हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर वन लाइनर्स की जो क्वेश्चंस की अपन सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसका आज अपन थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं जनवरी मंथ्स के, उनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उनका क्विक रीजन के लिए मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ताकि आप इनका एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, जैसे कि 10-15 दिन पहले, आप इनका क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमारे फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है दोस्तों, इनको सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वैश्विक दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में $1 बिलियन अमेरिकी के वृद्धिशील निवेश की घोषणा की है। तो दोस्तों, इनका नाम है अमेज़ॉन, जो आप सभी जानते होंगे, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अगला है, उस उड़ीसा फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसे न्यू वेव ऑडियो सिनेमा का जनक माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है मनमोहन महापात्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों पुरी है, एक जगह जो एक बीच है जो उड़ीसा में है, उसे इसके लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS और जल शक्ति मंत्रालय ने किस स्थान पर खुले में शौच मुक्त स्थिरता कार्यशाला का आयोजन किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, योग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड अपने नाम किया है। तो इनका नाम है ईश्वर शर्मा। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 आयोजित की गई। तो ये कहाँ की गई थी दोस्तों? ये दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड एडजुटेंट होगी। तो उनका नाम है कप्तान तानिया शेरगिल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस कृषि वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में कृषि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मुपावरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसने पूरी नगर पालिका अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सरोज कुमार स्वैन को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 प्रदान किया। तो उनका नाम है आमिर खान। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सरोज कुमार स्वैन को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना क्रिकेट से, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2019 का ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है, परशुराम कुंड मेला लोहित नदी के निचले इलाके में स्थित परशुराम कुंड में शुरू हुआ है। लोहित नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है अपने अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सड़क निर्माण संचालन रखरखाव और सड़क सुरक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान किए। भारत के वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो उनका नाम है नितिन गडकरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में सेना दिवस हर साल खालिस्तान को आज़ादी के बाद 1949 में देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ FRR बुशर से सैन्य कमान अपने हाथों में लेने के लिए मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? अपना मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के नाम के लिए चुना गया। तो उनका नाम है विराट कोहली, जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपने इंडियन क्रिकेट में। ठीक है, सेबी ने 500 सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों को अलग करने की समय सीमा बढ़ाई है। तो ये समय सीमा क्या है दोस्तों? ये समय सीमा है, इसका आंसर है
ये इनकी डेट है 1 अप्रैल 2022 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये बढ़ाई गई है 1 अप्रैल 2022 तक। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में उनके असाधारण योगदान के लिए मुपावरपू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर कुट्टा मुनिरत्नम, ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से फिल्म बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बायोपिक का निर्देशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इनका जो निर्देशन किया जाएगा वो किया जाएगा श्याम बेनेगल, ठीक है दोस्तों। अगला है, खालिस्तान ने 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों को अलग करने की समय सीमा को 1 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। तो इसमें उनका नाम पूछा गया, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपन ने। तो सेबी ने ये 1 अप्रैल 2022 तक कर दिया है, तो इसका आंसर सेबी है, ठीक है दोस्तों। अगला अपना, उस क्रिकेटर का नाम बताएं जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना गया। तो उनका नाम है बेन स्टोक्स, ठीक है दोस्तों। अगला है अपना, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 हाल ही में के द्वारा जारी की गई है। तो वो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है, ठीक है, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020। अगला है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खालिस्तान में राष्ट्रीय संग्रहालय में डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तो वो कहाँ किया? वो नई दिल्ली के अंदर किया है, ठीक है दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया है? जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किससे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बेन स्टोक्स दोस्तों, अभी पीछे क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, ये है बेन स्टोक्स को, ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है, इसमें डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम नहीं होगा, ठीक है, इसका कुछ अलग आंसर होगा, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो है रोहित शर्मा, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन अभी पीछे पढ़ा था अपन ने। अगला है अपना, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राहेल हीहो फ्लिंट पुरस्कार जीता? तो उनका नाम है एलिसे पेरी, ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम भी है एलिस पेरी, ठीक है दोस्तों। अगला है अपना, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में आईसीसी महिला T20I प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है एलिसा हीली। अगला है, चुनिंदा सुत्रियोयांग को आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में आईसीसी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो वह है थाईलैंड, ठीक है दोस्तों, ये थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अगला अपना है, निम्नलिखित में से किसे 2020-23 की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया? उनका नाम है विपुल बिहारी साहा, ठीक है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो पहली बार खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना? तो वो है लद्दाख, ठीक है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है, रूसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख के रूप में एक नई नौकरी पर कार्यरत होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है? उनका नाम है दमित्री मेदवेदेव, ठीक है दोस्तों। अगला है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन के सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित करेगी? तो वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। ये किया जा चुका है क्योंकि अपन जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्योंकि रीजन के लिए, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक ईंधन संरक्षण अभियान
का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में ईंधन संरक्षण और हरियाली पर्यावरण का संदेश फैलाना। तो उसका नाम है सक्षम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, भारत मौसम विभाग विज्ञान IMD ने अपना खालिस्तान पर अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। तो कब मनाया वो? 15 जनवरी 2020। दोस्तों 15 जनवरी को ही अपना सेना दिवस भी मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस। और इसी दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है दोस्तों, अगला है, प्रदर्शनियों, मास्टर कक्षाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं के बीच विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत का 5वां विज्ञान फिल्म महोत्सव SCI/FI 2020 शुरू कर दिया गया है। कौन सा राज्य त्यौहार की मेज़बानी कर रहा है? तो वो है गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा इसकी मेज़बानी कर रहा है। अगला अपना, सुपर सीनियर सिटीजन अर्थात 80 साल से अधिक उम्र के और विकलांग व्यक्ति अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैटल के जरिए वोट कर सकते हैं। भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला अपना, रिपोर्ट में खालिस्तान को नंबर 1 जोखिम के रूप में रखा गया है और अगले 10 वर्षों में संभावना है के आधार पर नंबर 2 पर रखा गया। तो इसका नाम है फेलियर टू मिटिगेट एंड एडप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, तो इसको नंबर 1 पे रखा गया है और 10 वर्षों की संभावना में इसको नंबर 2 पे रखा गया है। अगला है अपना, निम्नलिखित में से किस पद को अनिश्चित घटना या स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है? यदि ऐसा होता है तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 10 वर्षों में कई देशों या उद्योगों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो वह है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार। अगला है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA द्वारा भारत क्षेत्र के सम्मेलन का 7वां संस्करण किस विषय के साथ आयोजित किया जाएगा? तो वो है रोल ऑफ लेगिस्लेटर्स। ठीक है दोस्तों, रोल ऑफ लेगिस्लेटर्स। अगला है अपना क्वेश्चन, उस लेखक का नाम बताइए जिसे उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो उनका नाम है वासुदेव मोही। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी नाम पूछे जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिए, एक बार रिपीट कर लीजिएगा इनको। संघीय सहयोग संगठन SCO काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2020 की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी इंडिया देश। ठीक है दोस्तों, अपने देश द्वारा की जाएगी। अगला है, एशिया के सबसे बड़े खाद्य कार्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का नाम बताइए जो अहमदाबाद गुजरात में शुरू हो चुका है। तो उसका नाम है कृषि मंथन। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो गुजरात में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक के रूप में रीता चौधरी को प्रतिस्थापित करेंगे? तो वो है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो है दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने छात्रों और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए लघु वीडियो मॉड्यूल के उत्पादन के लिए साझाकरण मंच टिकटॉक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? वो है भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर। पर दोस्तों अभी टिकटॉक बैन हो चुका है, तो ये कोई मतलब नहीं है। अगला है, उस देश का नाम बताया जिसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो यात्रा की स्वतंत्रता की वैश्विक तस्वीर प्रदान करता हुआ है जापान। अगला है अपना, भारत सरकार, असम सरकार और विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन योजना के क्रियान्वयन के लिए खालिस्तान राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों राशि पूछी गई, तो राशि है यहाँ पे $88 मिलियन। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है हरीश साल्वे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे माल्टा के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो उनका नाम है रॉबर्ट अबेला। अगला क्वेश्चन अपना, रासायनिक विज्ञान में उल्लेखनीय शोध करने के लिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR NCL पुणे के वैश्विक
वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 के नाम जिससे सम्मानित किया गया हुआ है साकेत सिन्हा सेन। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत सरकार, असम सरकार और खालिस्तान ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसमें बैंक का नाम पूछा गया है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा उसका नाम है विश्व बैंक सॉरी। अगला भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है दोस्तों, SBI बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है एशिया के सबसे बड़े खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन कृषि मंत्री का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वह है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं इसमें, मतलब उनको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसमें दे रखे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष खालिस्तान तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की घोषणा की है, तो वह है 2030 तक। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में ने भारत के लिए इस तरह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का निर्माण शुरू किया? तो वो है रूस ने। ठीक है दोस्तों। अगला है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के नॉर्थ जोन सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जम्मू के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला है उस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है बापू नाडकर्णी। ठीक है दोस्तों। अगला है जनगणना 2021 पर विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। अगला अपना क्वेश्चन है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के लोगों और ब्रांड खालिस्तान का अनावरण किया, तो उसका है अपना यूरिया सोना उगल। ठीक है दोस्तों। अगला है ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टीम की कप्तानी कर रहा है? तो वो है प्रियम गर्ग। ठीक है दोस्तों। अगला है नीति आयोग और केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो वो है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है खगेंद्र थापा मगर। अगला क्वेश्चन है गृह राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने जनगणना 2021 के आधिकारिक शुभारंभ शुभंकर का उद्घाटन किया? तो उनका नित्यानंद राय। अगला है ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? तो 16 टीमें हिस्सा ले रही है। ठीक है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कार्बन को कैप्चर और निष्कासन करने की तकनीक के लिए जलवायु नवाचार निधि में खालिस्तान डॉलर का निवेश करने की भी घोषणा की, तो वह है $1 बिलियन। ठीक है दोस्तों। अगला है इस समझौते के तहत नीति आयोग अपनी प्रमुख पहल D3SI के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का सहयोग करेगा। D3I में आई का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों। अगला है हाल ही में विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति का निधन हो गया है, उनकी लंबाई कितनी थी? तो उनकी लंबाई थी 67.08 सेंटीमीटर। अगला है ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 में शुरू हो रहा है, तो वो कहाँ शुरू होगा? वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन अपना हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, इससे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव स्थित फूड डिलीवरी स्टार्टअप और रेस्तरां एग्रीगेटर का नाम बताइए जिसने भारत में उबर ईट्स के कारोबार का अधिग्रहण किया? तो वह है जोमेटो। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स ये सब फूड डिलीवरी करती है। तो अगला है अपना खालिस्तान ने 2020 की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट की जारी की है, तो वह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है। अगला है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। कहाँ दिखाई वो हरी झंडी? वो पणजी गोवा के अंदर दिखाई है दोस्तों। अगला है उस देश का नाम बताइए जिसके वाणिज्यिक दूतावास की टीम ने शारजहां में आयोजित 2020 की डिप्लोमेट्स कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती? तो वो जीती थी भारत ने।
अगला है NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? वो हुआ नई दिल्ली के अंदर। भारतीय वायुसेना ने खालिस्तान विमान के पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, तो उसका नाम है सुखोई 30 MKI। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो देश है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है भारत नेपाल सीमा पर खालिस्तान में एकीकृत चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन किया गया है, तो उसका नाम है वीरतनगर। ठीक है दोस्तों, वीरतनगर चेक पोस्ट। अगला है विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक किस विषय पर आयोजित की जा रही है? तो वो की जा रही है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इसका जो है विषय है, थीम है। ठीक है दोस्तों। अगला है भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने शारजाह की डिप्लोमेट्स कप क्रिकेट चैंपियनशिप में किस देश के वाणिज्य दूतावास टीम को हराया? तो वो पाकिस्तान। अगला है विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक खालिस्तान के दावोस में आरंभ हो रही है, तो वो है स्विट्जरलैंड। अगला है उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2020 में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। अगला है 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत हुई पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 76। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने यात्रियों को कारपूल सुविधा मुहैया कराने के लिए किस ऑनलाइन बस प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया? तो वह है रेड बस। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूपी पुलिस के साथ इसके कर्मियों को प्रभावी संचार और भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वह है IIM इंदौर ने। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एसएल फाइनेंस के ऋण कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो वह है अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने। अगला उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसे भारतीय दूरसंचार विभाग ने FDI को 100% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो वह है भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। निम्नलिखित में से कौन सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटान के लिए गठित समिति का प्रमुख होगा? तो वह है निरंजन भट्ट। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो वह है विश्व स्वर्ण परिषद। अगला है केंद्र सरकार ने नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जरूरी सुझाव देने वाली खालिस्तान का गठन किया है, तो वो है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है दोस्तों, 3 काउंसिलिंग का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है भारतीय हवाई अड्डों पर खालिस्तान से बचाव के लिए चीन और हांगकांग से आने वाली यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों ये जनवरी का क्वेश्चन है, मैंने बताया है। तो कोरोना वायरस जनवरी में स्टार्ट हुआ था अपने इंडिया में आना, तो वहाँ पे कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत ने हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी चीन और हांगकांग के यात्रियों के लिए जो वहाँ से आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तान में प्रगति मंच के जरिए 32वें संवाद की अध्यक्षता करेंगे, तो वो नई दिल्ली से। ठीक है। अगला नई दिल्ली में राजपथ पर 71वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले जायर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति है? तो वो है ब्राज़ील। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 21 जनवरी 2020 को अपने राज्य दिवस की 50वीं वर्षगांठ बनाई? तो वह मेघालय। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे वाणिज्य मंत्री।
भारत के दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कितने परसेंट तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 100% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रिया में आयोजित मेटन कप की महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है अपूर्वी चंदेला। ठीक है दोस्तों, तो आज के जनवरी का जो वन लाइनर्स करंट अफेयर थे उसमें से अपन ने 101 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको अब इसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें बाकी जनवरी मंथ के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको अपन, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान काटा चैनल को। थैंक यू दोस्तों।